बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मुझे अपने घर में बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पकोड़े। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, उनको पील ऑफ कर लिया है। आप चाहें तो मशीन की मदद से कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर छुरी से कट किया है ताकि जिसके पास मशीन नहीं है वो भी इसको इजीली कट कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से स्लाइसेस कट कर लिए हैं बारीक बारीक। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ऐड कर लिया। ये नॉर्मल वाटर है, ठंडा पानी, और इसमें मैंने आलूओं को भिगो देना है 10-15 मिनट के लिए। और तब तक मैं इसकी बाकी की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन ऐड किया है और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में एक छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और 1 चुटकी मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो बस इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी से इसकी लिक्विड डो तैयार करेंगे। और पानी जो है वो एकदम से मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर एकदम से ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा पानी डल गया, तो इसलिए आपकी डो जो है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से थिकनेस चाहिए, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब आलूओं का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई कर देंगे और एक थोड़ा थोड़ा करके इसमें आलू जो है वो डिप करेंगे और बेसन की ना अच्छे से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे देख रहे हैं इसी तरह। और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना हम जैसे ही आलू के पकोड़े इसमें शामिल करेंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएंगे। तो आंच जो है वो मीडियम रखेंगे। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो पहले जब एक साइड से कुक हो जाएंगे 5 मिनट तक आप इसको रेस्ट दें, इसको कुक होने दें। उसके बाद इसकी साइड जो है वो टर्न करेंगे। तो यहाँ पर ना गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और इस स्टेज पर हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और हमने इनको छान कर छन्नी की मदद से इस तरह से फिर निकाल लेना है। तो या तो आप पेपर टॉवल रख लें या फिर आप किचन टॉवल रख लें या फिर आप सिंपल रैपर रख लें, कोई भी रख लें कागज़ वगैरह, उस पर आप निकालें ताकि जितना भी ऑयल है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर प्लेट में मैं इसको निकाल रही हूँ। अब इसकी हम प्लेटिंग कर रहे हैं। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। तो बनाएं इफ्तार में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।